हेलो डियर जीपैट एग्जाम एस्पिरेंट्स। जीपैट 2023 के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे फार्माकोग्नोसिस से, चलिए उनका हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि था एलो कंटेन्स दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एलोवेरा जो है हमारा, एलो जिसको हम कहते हैं, ये कौन से ग्लाइकोसाइड के अंडर आता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। किनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? इनके लिंकेज। देखिए आप सभी जानते हैं ग्लाइकोसाइड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है आपका ग्लाइकॉन पार्ट और एक है ए ग्लाइकॉन पार्ट जिसको हम नॉन शुगर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, नॉन शुगर पार्ट कहते हैं। अब ये दोनों चीज से मिलकर बना है, मीन्स ये दोनों लिंक्ड अप है। ठीक है, ये एक पूरा ग्लाइकोसाइड है, दो चीजों में बांट है। हाइड्रोलाइसिस जब इनका हम लोग करते हैं तो ये ए ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन पार्ट में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट आउट होता है। तो जब ये बंधे हुए हैं तो किसी ना किसी बॉन्ड से बंधे हैं कह लीजिए, या फिर इनके बीच में एक लिंकेज है। ठीक है, तो इसी लिंकेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्लासीफाई किया गया और इनसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ग्लाइकोसाइड दिया है, ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड एंड एन ग्लाइकोसाइड दिया गया है। तो जो एलो है वो आता है आपके सी ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये जो इनके ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन के बीच में जो लिंकेज बना है वो क्या है, कार्बन का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ग्लाइकोसाइड कहते हैं। इसको आप लोग कैसे याद रख पाएंगे? चलिए इनके एक्सप्लेनेशन में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देती हूँ, जिससे कि ये जो आपके क्लासिफिकेशन है जो कि लिंकेज के अकॉर्डिंग है, ये हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सी ग्लाइकोसाइड क्या कुछ एग्जाम्पल है इनके, इनको हम लोग याद रखते हैं छोटा सा ट्रिक लगाकर। ACC सीमेंट सुना होगा आपने ACC सीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ACC फिर सीमेंट भी कर लीजिए। तो A फॉर क्या हो गया हमारा, एलो। ठीक है, C से हमारा हो गया कैस्करा, और एक और सी बचा, उससे हो गया आपका कोकिनियल, जो कि कार्बनिक एसिड इसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि कलरिंग एजेंट की तरह यूज भी होता है। ठीक है, और ये इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है, ये पूछा जाता है, याद रख लेंगे। ठीक है, इंसेक्ट से ऑब्टेन ये होता है। अब ये हो गया आपका ACC सीमेंट। सीमेंट से आप लोग क्या याद रखेंगे, सी ग्लाइकोसाइड। ठीक है, देखिए ये जो आपका ए ग्लाइकॉन था, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये ग्लाइकॉन पोर्शन। देखिए ग्लूकोज है, मीन्स क्या हो गया, ग्लाइकॉन पोर्शन। तो ये दोनों जब देखिए इससे हाइड्रोलाइसिस हुआ, मीन्स क्या हो गया, वाटर बनकर ये निकल गया। तो बचा क्या आपका, ये कार्बन। तो इट मीन्स यहाँ पर ए ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन के बीच में क्या बना आपका, ये सी ग्लाइकोसाइड। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल लेंगे तो ओ ग्लाइकोसाइड में भी ये आपका क्या हो गया, वही ए ग्लाइकॉन पार्ट। ठीक है, और ये आपका ग्लाइकॉन पार्ट। तो यहाँ पर से वाटर बना, तो यहाँ पे क्या बचा आपका ऑक्सीजन। इट मीन्स ये क्या हुआ, ओ ग्लाइकोसाइड। तो इस प्रकार से उनके लिंकेज बन गए। तो ओ ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल को याद रखेंगे। अभी गर्मियों का टाइम है, जरूर से आपने सुना होगा कि ORS का घोल ले लो। ठीक है, तो ये ORS से आप लोग याद रखिएगा। O फॉर क्या हो जाएगा, ओ ग्लाइकोसाइड। R से याद रख लीजिए क्या, रुबाब को, और S फॉर सेन्ना। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड में आपके सेन्ना और रुबाब। अब आएंगे एस ग्लाइकोसाइड। तो एस फॉर क्या याद रखेंगे आप लोग, सिनिग्रेन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक मस्टर्ड, सरसों में प्रेजेंट होता है ये सिनिग्रेन। और ये आते हैं आपके सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड कह लीजिए, जो कि है एस ग्लाइकोसाइड के अंडर। ठीक है, एन ग्लाइकोसाइड, एन फॉर न्यूक्लियोसाइड्स आप लोग याद रखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड्स किस में आएंगे, एन ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल। तो इस प्रकार की से ये चार जो लिंकेज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, उनके एग्जाम्पल को आप लोग ट्रिक के थ्रू याद रख लीजिएगा। आगे चले। ठीक है, आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशन इंक्लूड्स। आयुर्वेदिक फर्मेंटेड प्रिपरेशन इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। ये ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन है जैसे कि चूर्ण, तेलास, ठीक है, भस्मास और अरिस्टास एंड अस्वास। ठीक है, तो ये जो अस्वा, चूर्ण, तेला, ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो ये जो चूर्ण है, ये क्या है, चूर्ण आप लोग कई बार टीवी के ऐड में या कई बार यूज भी किया होगा चूर्ण को। ये क्या है, फाइन, बहुत ही फाइन पाउडर्स होती हैं। कौन से होते हैं, पाउडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पाउडर। तेल क्या है, जैसे कि घी हो गया। इनका प्रिपरेशन, जो यदि हम लोग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो तेला हो गया, घी है, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑयल प्रिपरेशन है। क्या है, ये ऑयल के प्रिपरेशन है। ओके, अब जैसे कि भस्मास, ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं आपके पाउडर। आखिर में क्या है, पाउडर। बट जैसे कि चूर्ण क्या था, बहुत ही फाइन पाउडर है। ठीक है, बट ये जो भस्मा है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये कैल्सिनेशन,
अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो मेटल्स और मिनरल हैं, ठीक है, मेटल हो गए, मिनरल्स हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको हाई टेम्परेचर में, याद रखिएगा किसमें, हाई टेम्परेचर में, जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऑक्सीजन हो, मीन्स जो एयर, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में इनको हाई टेम्परेचर में बर्न किया जाता है, जिससे कि जो एस मीन्स क्या हो गया, राख, ठीक है, जो मेटल और मिनरल्स को जब हम लोग हाई टेम्परेचर में लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में इनको बर्न करते हैं, तो जब वो एस जो बचता है उनका, उसी को एज अ भस्म की तरह यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके भस्मा हो गए। तो बचा क्या आपका अस्वा एंड अरिस्टास, तो ये आपके क्या है, यही आपके लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, ये आपके लिक्विड प्रिपरेशन है, जिनमें क्या किया जाता है, देखिए दोनों का रहने को सेम है, इन दोनों में फर्मेंटेशन तो होता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या है वो आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इनमें क्या किया जाता है, ये जो आपके फर्मेंटेड प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इनको पहले क्या है, जो पाउडर फॉर्म में ड्रग है पहले पाउडर फॉर्म में इनको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनका डिकॉक्शन भी किया जाता है, डिकॉक्शन से कसाया रेडी किया जाता है, डिकॉक्शन को हम लोग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में क्या बोलते हैं, कसाया, ठीक है। तो इनको कसाया बनाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें जो शुगर है, जागरी है, इनको ऐड किया जाएगा, इनका भी क्या करते हैं, बॉईल किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इनको वेसल में, ठीक है, पहले के टाइम में क्या किया जाता है, इस प्रकार से मिट्टी के घड़े में इनको रखकर बनाया जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन वेसल है। फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होता है, इनमें एल्कोहल का जनरेशन होता है, ठीक है, एल्कोहल इनमें जनरेट होता है, इसीलिए क्या होता है, ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट भी करता है। इसीलिए याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जाता है, ये जो अस्वा और अरिस्टा हैं, इनमें एल्कोहल जनरेशन होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन के थ्रू। तो यही एल्कोहल जो है वो क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं, और इनका जो सेल्फ लाइफ है इसीलिए लॉन्ग रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे इनमें कि अस्वा और अरिस्टा के प्रिपरेशन में क्या कुछ होता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस ये होती है। तो इनमें अब डिफरेंस की बात करते हैं, क्या कुछ दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये एक्चुअल में वरना एक ही नाम क्यों रखा, अलग अलग नाम क्यों रखा जाता है, एक ही नाम रहता, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके प्रिपरेशन में। क्या कुछ, तो जो अरिस्टास होते हैं, अरिस्टा को प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, हमने क्रूड ड्रग का पाउडर बनाया, इनको डिकॉक्शन कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनको अलग से हमने क्या किया, डिकॉक्शन मीन्स बॉईल ही करना, ठीक है, हाई टेम्परेचर में अच्छे से। अब क्या हुआ, ये जो आपका फर्मेंटेशन वेसल में हमने उस पाउडर को डाल दिया डिकॉक्शन के बाद, फिर अलग से हम क्या करेंगे, जो शुगर और जागरी है उनको फिर उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से उनका हम लोग बॉइलिंग वहां पर करते हैं, ये हुआ। बट वहीं पर अस्वा में क्या होता है, अस्वा में शुगर जागरी को वाटर के साथ पहले बॉईल कर लिया जाता है, फिर उनको कूल करने के लिए थोड़ा देर हम रख लेंगे, उसके बाद अलग से फिर फर्मेंटेशन वेसल में जो पाउडर ड्रग है और जो वेसल्स में फिर उनको जो आपका शुगर और जागरी था उनको ऐड करेंगे। बस यही छोटा सा डिफरेंस इनमें होता है। क्लियर? तो आपको अस्वा अरिस्टा में कोई भी डिफरेंस अब पूछा जाए तो इस प्रकार से आप लोग इनके जो प्रिपरेशन मेथड है वहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस बस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर फर्मेंटेशन दोनों में ही होता है। अब अवलेहा, अवलेहा क्या होते हैं आपके सेमी सॉलिड, ये क्या कैसे प्रोडक्ट हैं आपके, सेमी सॉलिड ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी डिकॉक्शन किया जाता है, बॉइलिंग की जाती है जो ड्रग है उनकी, ठीक है। भस्मा मैंने आपको बताया कि कैल्सिनेशन प्रोसेस से होता है, चूर्ण आपका क्या कुछ है, तो आपके फाइन पाउडर हैं, और घृता जो घृता कह लीजिए, तेला कह लीजिए, क्या है, घी और ऑयल, यही जो ऑयली प्रिपरेशन होता है उनको हम तेला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर एडल्ट्रेंट्स ऑफ क्लॉ एक्सेप्ट वन, ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जब कभी भी एक्सेप्ट, नॉट या फिर इनकरेक्ट जैसे ऑप्शन आए तो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एडल्ट्रेशन है क्लॉ का, एक्सेप्ट वन, मतलब इसको छोड़कर सारा फिर एडल्ट्रेशन है। तो कौन सा है जो कि एडल्ट्रेशन नहीं है, इसको फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा और वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्लॉ है मीन्स जिसको हम लॉन्ग कहते हैं, कौन सा पार्ट को यूज करते हैं, तो क्लॉ के बर्ड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये जो बर्ड पार्ट होता है उनको हम लोग यूज करते हैं। बट जो आपके मदर क्लॉ है मीन्स क्या होता है, ये मैच्योर्ड, फुल्ली मैच्योर्ड, जहां पर स्टार्च का कंटेंट हाई होता है, ये होता है आपका मदर क्लॉ, जो कि फुल्ली मैच्योर्ड क्लॉ है, राइप्ड कह सकते हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर क्लॉ,
ठीक है। क्लोस्टॉल्क, अब देखिए क्लोस्टॉल्क क्या होता है, ठीक है। जैसे कि क्लो का हम लोग क्या पार्ट यूज करते हैं, फ्लावर, ठीक है। तो ये इस टाइप से होता है, समझ लीजिए, उतने अच्छे से डायग्राम तो नहीं बनेगा पर समझ लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्लो है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक ही टहनी में लगी हुई है, ठीक है। ये डाली, यदि हम हिंदी में बात करें तो ये क्या है, डाली कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लो है। यहाँ पे क्या बना हुआ है समझ लीजिए, ये लीफ बने हुए हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपकी पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका स्टॉल्क कहलाएंगी, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, स्टॉल्क। तो क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लॉ पार्ट है जिनका हमें यूज है, इन्हें ना लेकर इनको क्या किया जाता है, ये जो स्टॉल्क पार्ट है उनको उनमें मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उनका वजन भी बढ़ जाए। और एग्जैक्टली थोड़े से सिमिलर ये नज़र भी आते हैं, तो जब आप बाय करेंगे तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, जनरली। तो इस प्रकार से इनका एडल्ट्रेशन किया जाता है क्लॉ स्टॉल्क के साथ। ब्राउन क्लॉ क्या है, तो ब्राउन क्लॉ ऐसे क्लॉ है जहां पर एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड कहने का मतलब जो आपका ये स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर है तो फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा और कोरोला, ठीक है। ये जो पेटल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। तो ये कोरोला और स्टिग्मा जिनमें प्रेजेंट नहीं होता वो कहलाता है आपका ब्राउन क्लॉ, ठीक है। तो इन तीनों का एडल्ट्रेशन किया जाता है एक्चुअल क्लॉ के साथ। साथ ही साथ एक और याद रखिए, एग्जॉस्टेड क्लॉ, जहां पर जो वोलाटाइल ऑयल है उनको पहले ही निकाल दिया जाता है, जो बचा हुआ वेस्ट पार्ट है उनको फिर से सेल किया जाता है, कह लीजिए वो कहलाता है एग्जॉस्टेड क्लॉ, ठीक है। तो ये 4 एडल्ट्रेशन किए जाते हैं किस में, क्लॉ के प्रिपरेशन में। अब ये जो क्लॉ बर्ड है उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज अ मेडिसिन, मतलब कि थेरेपेटिकली तो क्लॉ बर्ड को हम लोग यूज करते हैं। तो एडल्ट्रेशन में मदर क्लॉ, ब्राउन क्लॉ, क्लॉ स्टॉल्क और एग्जॉस्टेड क्लॉ, ये 4 चीज का यूज किया जाता है। और क्या कुछ होते हैं इनके बारे में हमने देखा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनिसेल्युलर कोनिकल वर्टिट्राइकोम्स पैरासाइटिक स्टोमाटा xylem vessel with annular thickening is an important microscopical feature of which plant, जहां पर पैरासाइटिक स्टोमाटा हो, ठीक है। तो आपने फार्माकोग्नोसी में पैरासाइटिक स्टोमाटा कहीं पर भी आया तो आपने 2 ड्रग ही पढ़ा होगा, एक तो आपने कोका पढ़ा होगा और एक आपका होगा सेन्ना, ठीक है। याद रखिएगा ये 2 ही ड्रग होते हैं जो कि पैरासाइटिक स्टोमाटा में आते हैं, जिसको हम लोग रूबिएसी स्टोमाटा भी कहते हैं, ठीक है, रूबिएसियस स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सन्ना का कोई बायोलॉजिकल सोर्स है, जैसे कि ऑप्शन देखेंगे धतूरा मेटल, तो ये तो धतूरा हो गया। केसिया अंगस्टिफोलिया, तो जी हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेन्ना कहते हैं। केसिया अंगस्टिफोलिया और केसिया एक्यूटिफोलिया ये आपके सेन्ना होते हैं, ठीक है। तो केसिया अंगस्टिफोलिया क्या होता है, इंडियन सेन्ना कहलाता है। तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पैरासाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो एक छोटे ही पॉइंट को आप लोग लीजिए, इतना बड़ा जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग वर्टिट्राइकोम भी यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते तो आपको ध्यान आ जाता है कि ये सेन्ना का है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्टिट्राइकोम है वो भी प्रेजेंट किस में होता है, तो सेन्ना में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा केसिया अंगस्टिफोलिया, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, रूबिएसियस, जिसको पैरासाइटिक स्टोमाटा, पैरासाइटिक मींस पैरेलल सेल्ड, जो इनका ग्राउंड सेल है, ठीक है, सब्सिडरी सेल के साथ क्या होगा, पैरेलल ये अरेंज होती हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेस्क्यू टर्पेन्स आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम इन डैश प्लांट, ठीक है, इन प्लांट्स। अब देखिए जो सेस्क्यू टर्पेन्स है उनका सिंथेसिस ये आपने शिफ्ट फर्स्ट में जीपैट 2020 का शिफ्ट 1 का भी एक्सप्लेनेशन डला हुआ है, जरूर से अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। वहाँ पर हमने ध्यान दिया होगा आपने कि जितने भी टर्पेनॉइड्स हैं उनका सिंथेसिस जो होता है एसिटेट मेवालोनेट जो पाथवे, जिसको मेवालोनिक एसिड पाथवे भी कहते हैं, उनका डिटेल हमने वहाँ पर अच्छे से आपको समझा है। तो आपने वो यदि देखा होगा तो इजीली से ये क्वेश्चन आपसे बन जाना था। जहां पर हमने क्या देखा था, एक बार ब्रीफली हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे कि जो आपका जितने भी टर्पेन्स है मीन्स जो आइसोप्रेन यूनिट से बनते हैं, ठीक है। तो ये आइसोप्रेन यूनिट में क्या होता है, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8 होता है, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं, IPP आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये आपका IPP है, कार्बन 5 कंपाउंड। तो 2 कार्बन 5 मीन्स IPP 2 मिलकर क्या बना रहे थे आपके, ये क्या हो गया, 5 कार्बन वाले हुए, ये 5 कार्बन, तो इससे क्या हो गया आपका 10 कार्बन, ठीक है, कार्बन 10,
कार्बन 10 हुआ, तो ये क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे आपका जेरानिल पायरोफॉस्फेट। क्या कहलाते थे, जेरानिल पायरोफॉस्फेट, मतलब कि याद रखिए GPI, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कार्बन 10। अब यही कार्बन 10 मीन जेरानिल पायरोफॉस्फेट, और इसमें यदि फिर से एक आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट यदि जुड़ जाए, मीन्स GPI में एक यदि IPP जुड़ जा रहा था, तो क्या बन रहा था, कार्बन 15 कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फार्मेसिल पायरोफॉस्फेट, जो कि क्या था, FPI, ठीक है, ये बोल रहे थे हम। तो अब क्या बना, देखिए कार्बन से याद रखते जाइए क्या होता है, सेस्क्यूटरपीन, उसके बाद क्या कुछ होगा, जो आपके सेस्क्यूटरपीन मीन्स कार्बन 15, ठीक है, और जो आपका कार्बन 10 था जिसको हम क्या बोलते थे, मोनोटर्पेन्स, ठीक है। तो कार्बन 10 वाले जितने कंपाउंड रहेंगे, इट मीन्स अभी पूछा जाता, मान लो यहाँ पे जो सेस्क्यूटरपीन दिया है यहीं पर मोनोटर्पेन बोल दिया जाता, तो क्या कुछ होता, मोनोटर्पेन कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, तो जेरानिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और वहीं पर यदि बोल दिया जाए कार्बन 15 कंपाउंड, इट मीन्स सेस्क्यूटरपीन कंपाउंड, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेस्क्यूटरपीन मीन्स कार्बन 3 कर लीजिए, मतलब क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो आइसोप्रीन यूनिट होंगे उनके साथ 3 का आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 बार, इट मीन्स क्या हो गया आपका कार्बन 15। तो ये फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट हुआ, उनसे कितने क्या बनेंगे, जितने भी आपके सेस्क्यूटरपीन हैं, जैसे कि क्या होगा, जो आपके क्लो हो गए, सैंडलवुड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें क्या होते हैं, सेस्क्यूटरपीन में आते हैं, जो कि क्या होगा, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट से ये बनते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपका जो प्रोसेस है बहुत डिटेल से यदि आपको जानना है तो जरूर से जो आपका शिफ्ट 1 है वहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या कुछ हो जाएगा, फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। चलिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका जेरानिल है, जो कि जिससे मोनोटर्पेन्स बनते हैं, और इसी में एक आपके आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट ऐड हुआ, मीन्स ये कार्बन 5 कंपाउंड है, तो कार्बन 15 यूनिट बना, जिससे कि पूरे आपके सेस्क्यूटरपीन है वो सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अच्छे से एक बार शिफ्ट 1 में भी देख लेंगे। नेक्स्ट है the alcohol solution of Sudan 3 and tincture of Elkanah are the reagents used for the identification of following type of secondary metabolites, ठीक है। ये जो आपके सुडान 3 और टिंक्चर एल्काना है, उनका यूज किन के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, ऑप्शन में क्या कुछ है, तो रेजिन दिया है, एल्किलॉइड दिया गया है, फिक्स्ड ऑयल दिया गया है, और वोलेटाइल ऑयल्स। तो आप सभी जानते हैं एल्किलॉइड के लिए क्या होता है, वो 4 टेस्ट है, आपको पता है, मेयर, वैगनर, हैगर और ड्रैगनडॉफ, ये 4 टेस्ट किसके लिए होता है, एल्किलॉइड, तो ये ऑप्शन पहले ही कट हो गया। रेजिन्स के लिए क्या होता है, रेजिन के लिए आपका HCl टेस्ट है, FeCl3 टेस्ट हो गया, एम्बेलिफेरॉन टेस्ट है, ये सारे किसके होते हैं, रेजिन, तो रेजिन भी कट हो गया। फिक्स्ड ऑयल के लिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, और ये पर्पल से वायलेट कलर शो करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, कट। तो बचा क्या हमारा, वोलाटाइल ऑयल्स, तो वोलाटाइल ऑयल है जिनके साथ क्या किया जाता है, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए सुडान 3 और टिंक्चर एल्काना का यूज करते हैं हम लोग, तो ये रेड कलर शो कराते हैं, ठीक है। दोनों ही जो रिएजेंट है रेड कलर शो करते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन है किसका, वोलेटाइल ऑयल्स का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन देखा ना हमने, ठीक है, टाइप O, C और S, N, ये मैंने आपको लिंकेज के अकॉर्डिंग बताया। तो देखिए जो आपके कार्बन कार्बन लिंकेज आपने देखे सबसे पहले, जिसके लिए मैंने ACC सीमेंट का ट्रिक भी बताया, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, वो थोड़े से जिद्दी बॉन्ड है, समझ लीजिए, जिनको ब्रेक करना कह लीजिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको नॉर्मल टेस्ट नहीं, मॉडिफाइड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफाइड जो ब्राउन टाइगर टेस्ट है वो किया जाता है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। सी ग्लाइकोसाइड इट मीन्स एलोकेस्केरा, ये सारे आएंगे किसमें, सी ग्लाइकोसाइड में, ठीक है। इनके लिए किया जाता है मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट, जिसमें केवल देखिए ब्राउन टाइगर टेस्ट और मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ही होता है। बस डिफरेंस क्या है, आपके ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या होगा, ब्राउन टाइगर टेस्ट, ठीक है, और मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट होता है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। जहां पर क्या कुछ किया जाता है, तो यहाँ पे एक स्पेशली FeCl3 का यूज किया जाता है। कलर वगैरह सभी सेम देते हैं, लास्ट में जो इनका इंडिकेशन है
कलर सेम आता है दोनों में, बट यहाँ पे यदि केमिकल की बात करें, क्योंकि पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे, जो स्पेशल केमिकल एक यूज किया जाएगा वो है यहाँ पे FeCl3 मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर रेस्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस एक बार देखिएगा, क्या करते हैं, डाइल्यूट हम लोग क्या डालेंगे, HCl, ठीक है, और FeCl3 वही मैंने बताया आपको, फेरिक क्लोराइड हम लोग ऐड करते हैं 5%, फिर बॉईल करेंगे, सेक करेंगे इनमें, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं और अमोनिया सॉल्यूशन, याद रखिएगा अमोनिया सॉल्यूशन दोनों में ही रहता है। तो ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली पिंक टू रेड कलर शो ये करते हैं, रिंग बनाते हैं पिंक कलर का, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का, जो कि C ग्लाइकोसाइड है, जहाँ पे FeCl3 डालते हैं, तो ये आइडेंटिफाई किया करता है, ठीक है। मतलब मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट में क्या किया जाता है, FeCl3 का यूज करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडोल एल्किलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन वाया साइक्लोजेनिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब फिर से सिंथेसिस से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो जो कि क्या है आपका इंडोल एल्किलॉइड, इंडोल एल्किलॉइड जो कि मेनली कहाँ से होता है, ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज इनका होता है, ठीक है। वाया साइक्लोजेनिन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, मॉर्फिन दिया है, कोडिन दिया गया है, ठीक है, अजमेलिसिन दिया गया और थिबेन दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि यहाँ पे डायरेक्टली जब बोला गया है इंडोल एल्किलॉइड, तो इंडोल एल्किलॉइड का मैंने आपको ट्रिक बताया था, फर्स्ट शिफ्ट में आपने देखा होगा, क्या ट्रिक था हमारा, नाइपर, क्या ट्रिक था, नाइपर, नाइपर के एन से मैंने बोला था नक्स ओमिका, याद रखना, ठीक है। आई से क्या बोला था, विनका, विनका के आई से आप लोग याद रखेंगे, पी से फिसोस्टिग्मा, ठीक है, फाइजोस्टिग्मा जो हो गया, ई से मैंने बोला था एर्गोट को याद रख लीजिए, और आर फॉर राव, ठीक है, राव वॉल्फिया याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कहीं पर ऐसा केमिकल कॉन्स्टेंट है जो कि आपके इंडोल एल्किलॉइड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि मॉर्फिन बात करें, नो, ये तो ओपियम का है, कोडिन भी ओपियम का है, थिबेन भी आपका किस में प्रेजेंट है, ओपियम में, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, अजमेलिसिन, वही आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑप्शन में ही देखेंगे कि कौन सा नहीं है आंसर, फिर जो बचेगा वो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो अजमेलिसिन है वो किस में प्रेजेंट होता है, एक तो आपके राउल्फिया में प्रेजेंट होता है और साथ ही आपके विनका में भी ये दोनों में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। विनका और राउल्फिया दोनों में, विनका में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और राउल्फिया में भी वैसे ही, बट जैसे विनका का मेन एल्किलाइड क्या है आपका, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, इनसे बनते हैं, ठीक है। बट जो विनका में अजमेलिसिन भी प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों ही इसीलिए मेनली तो ऐसे राउल्फिया एंटी हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है, पर विनका में भी हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी ये रखता है, एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि ये अजमेलिसिन है, दोनों में प्रेजेंट होता है और यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि इंडोल एल्किलॉइड से ही आपको यहाँ पर कंफर्म हो जाता, क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे यदि स्ट्रक्चर वाइज, तो ट्रिप्टोफेन हो गया, ट्रिप्टामिन, ठीक है, ट्रिप्टामिन साइक्लोजेनिन है, ठीक है, दोनों ही मिलकर क्या बनेंगे आपके विनकोसाइड, देखिए विनकोसाइड आपका क्या हो गया, विनका में प्रेजेंट है, ओके। तो इसी प्रकार से ये याद रखिएगा आप लोग कि ये जो अजमेलिसिन है वो क्या है, इंडोल एल्किलाइड है, दोनों के मिक्सचर से ये बनते हैं, ठीक है। एक हिंट आपको मिल गया। नेक्स्ट लेंगे, केमिकली वोलाटाइल ऑयल डिफर फ्रॉम फिक्स्ड ऑयल इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। जो वोलाटाइल ऑयल है और फिक्स्ड ऑयल है, ये केमिकली देखिए, एक तो डिफरेंस ये है कि जो वोलाटाइल ऑयल है ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं, और फिक्स्ड ऑयल है वो इवोपोरेट नहीं होते। ये तो इनका क्या हो गया, फिजिकली एक डिफरेंस हो गया, बट केमिकली क्या डिफरेंस है इनमें, ये बात पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, मिक्सचर ऑफ इलोप्टीन्स एंड स्ट्रियोप्टीन्स, प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, प्रेजेंस ऑफ प्लांट एसिड्स एंड हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो क्या कुछ होगा, देखिए जो वोलाटाइल ऑयल होते हैं वो मिक्सचर किसके होते हैं, इलियोप्टिन्स एंड स्ट्रियोप्टिन्स, और ये इलियोप्टिन्स और स्ट्रियोप्टिन्स क्या होंगे, ये वोलाटाइल ऑयल का ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है, मीन्स ऐसे पार्ट है कह लीजिए, जो कि क्या होता है, यदि इनको कोल्ड में रख लिया जाए, कूल में रखा गया है या फिर स्टोर करके रख दिया गया है, तो ये क्या हो जाती है, सॉलिडिफाई होने लगते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग इलियोप्टिन्स और स्ट्रियोप्टिन
कहा जाता है। तो इनके मिक्सचर से बनता है वोलाटाइल ऑयल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वोलाटाइल ऑयल में इलियोप्टेन्स एंड स्ट्रियोप्टेन ये दोनों चीज होती हैं, बट जो आपका फिक्स्ड ऑयल है वो क्या है, ग्लिसरीन से है, मतलब कि हायर फैटी एसिड जो होते हैं उनसे मिलकर ये बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हो गया, डिफरेंस है वोलाटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में। पहले तो आपको पता है कि रूम टेम्परेचर में ये इवोपरेट हो जाते हैं और फिक्स्ड ऑयल नहीं होते। ठीक है, और यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो इनमें क्या होता है, वोलाटाइल ऑयल का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और फिक्स्ड ऑयल का लो होता है एज कंपेयर वोलाटाइल ऑयल। तो ये कुछ डिफरेंस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या कुछ होता है ये आप लोग याद रखिएगा, और साथ ही साथ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी आते हैं क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कुछ है ऑप्शन यहाँ पर, धतूरा स्ट्रामोनियम, एट्रोपा बेलाडोना, हायोसाइमस नाइगर और कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोशम। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यूरारे हैं, ठीक है, क्यूरारे क्या होता है, एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करता है। वहीं पर पेपावरिन, वही पूछ लिया जाता तो पेपावरिन क्या होता है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए आपको दोनों ही ऑप्शन दे सकते थे। ठीक है, तो कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोशम होता है जो कि क्यूरारे है। ठीक है, क्यूरारे का बायोलॉजिकल सोर्स है और ये यूज होता है आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा, साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन किसको कहते हैं, क्यूरारे को कहते हैं। ठीक है, बार्क और स्टेम पार्ट का इनका यूज किया जाता है। कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोशम इनका बायोलॉजिकल सोर्स है। मैनिस्पर्मेसी इनकी फैमिली है। ठीक है, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूबरक्यूरेरिन। ठीक है, ट्यूबरक्यूरेरिन इनमें प्रेजेंट है जो कि यूज होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की तरह। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जहां पर कंपाउंड दिया गया है और आपके प्रेजेंट प्लांट स्पीसीज दिया है। कौन से प्लांट में ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टेंट है वो प्रेजेंट है, तो सबसे पहले कार्डिनोलॉइड, रूटीन, अजमेलिसिन और कोडीन। ठीक है, चलिए, और बचा क्या आपका यहाँ पर रूटा ग्रेवियोलेंस और कैथेरेंथस रोजियस, पेपावर सोमनीफेरम, डिजिटलिस लेनाटा। तो मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी आपको बताया कि आप लोग क्या याद रखिए, कार्डियक किसको कहते हैं, दिल को हम लोग कहते हैं। ठीक है, दिल से डिजिटली से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे कार्डिनोलाइड से कार्डियक मीन्स हो गया हार्ट, और हार्ट से आपको दिल याद रखना है जो कि आपका डिजिटलिस लेनाटा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन से आपका ये आंसर बन जाना था, जो कि क्या था, 1 का हो जाएगा एस। कहीं पर ऑप्शन आ रहा है, जी हाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका है 1 का एस। और मिलाते जाते हैं रूटीन, तो रूटीन रूटा से आपको थोड़ा कोरिलेट कर रहा है, तो इससे आप लोग मैच कर सकते थे रूटीन से रूटा ग्रेवियोलेंस। ठीक है, अजमेलिसिन अभी मैंने आपको बताया कि विनका और राउल्फिया दोनों में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर कहीं पे कोई ऑप्शन है जो कि विनका का है, जी हाँ, कैथेरेंथस रोजियस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये अजमेलिसिन हो गया आपका क्यू में। और कोडीन मैंने आपको बताया है, कोडीन, थीमेन और मॉर्फिन पहले ही कि किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, ओपियम के। ओपियम कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपका पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैच आप इजी से कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शन ही यदि अच्छे से पता हो तो आप लोग आसानी से कर भी जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, कार्डिनोलाइड्स मैंने बताया क्या है, डिजिटलिस लेनाटा, डिजिटलिस परप्यूरिया आप लोग याद रखेंगे। रूटीन से क्या हो गया, रूटा ग्रेवियोलेंस। अजमेलिसिन आपका कैथेरेंथस रोजियस फैमिली एपोसाइनेसी, और कोडीन किसमें प्रेजेंट है, ओपियम जो कि है पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए जीपैट 2024 में तो आप आसानी से इनको कर जाएं। ऑल दी बेस्ट।